पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल उठाया है कि कूनो में उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गिर से शेर लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया था। तो अब वो चीते ले आए। वहीं इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ को केवल नकारात्मक बात करने की आदत है। कूनो में पीएम मोदी ने जो चीता प्रोजेक्ट शुरू किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण का विचार प्रतिपादित होता है। देखिए रिपोर्ट। ये यहाँ तो गिर के लायन आने थे, शेर आने थे। मैंने खुद जब मैं मुख्यमंत्री था, ये समझौता हो चुका था 10 साल पहले, गिर के आएंगे। मैं खुद जब मुख्यमंत्री था, मैंने मोदी जी से निवेदन किया था कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है, अब आप भेज दीजिए ये जो शेर है गुजरात से। उन्होंने कहा वो तो मैं भेज नहीं पाऊंगा, उनको तो गुजरात में ही मैं रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे साफ कहा। अब उसकी जगह ये अफ्रीका से चीता ले आए। देखिए, कांग्रेस को और कमलनाथ जी को केवल नकारात्मक बातचीत करने की आदत है। कूनो में जो कल प्रधानमंत्री जी द्वारा चीता प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मुझे आश्चर्य होता है कि कमलनाथ जी स्वयं वन और पर्यावरण मंत्री रहे केंद्र सरकार में, उनके समय ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया। देखिए, हम यदि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें, इकोसिस्टम को मेंटेन करने, इकोसिस्टम को और मजबूत करने का ये एक बहुत बड़ा काम किया है केंद्र की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने। पहला पक्ष। दूसरा पक्ष, इस निर्णय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जंगल और वन्य प्राणियों के संरक्षण का जो विचार है वो प्रतिपादित होता है। और तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि कूनो में जब ये चीता प्रोजेक्ट डेवलप होगा तो संपूर्ण क्षेत्र में रोजगार के और पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे। और ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान का रणथंभौर, मध्य प्रदेश का कूनो, मध्य प्रदेश का शिवपुरी और मध्य प्रदेश का पन्ना, ये चारों क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के एक बड़ा सेक्टर डेवलप होगा। और यदि ये डेवलप होता है तो टूरिज्म और पर्यटन के जिस प्रकार से नए अवसर सृजित होंगे वो वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि पर्यटन से बड़ा रोजगार सृजन करने का और कोई सेक्टर हो नहीं सकता। अब कमलनाथ जी क्या जाने, जब वन मंत्री थे तो वनों की कटाई में लगे थे, जब पर्यावरण मंत्री थे तो पर्यावरण को दूषित करते थे। अब वो क्या जाने कि ऐसे प्रोजेक्ट का क्या फायदा है। हर चीज में राजनीति करना कमलनाथ जी बहुत उचित नहीं है।